तो अगेन वेलकम है आप सभी लोगों का आज के सुपर डुपर ट्रेनिंग सेशन में। आज का ट्रेनिंग सेशन उन्हीं लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग सच में बहुत जल्दी अपनी मंजिल हासिल करना चाहते हैं। मंजिल का मतलब ही वही है, आप उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, आप उस कामयाबी के लिए यहाँ कनेक्ट हुए जो चीज आपको चाहिए। तो आज के ट्रेनिंग सेशन से आप बहुत सारी चीजें क्लियर कर लेंगे और अच्छे से अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ पाएंगे। तो एवरीवन वेलकम हियर एंड आई होप आपको स्क्रीन एकदम क्लियर होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे सेशन की तरफ। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप सभी लोगों को पता है, स्वामी लाइफ में फास्टेड ग्रो कैसे करें। मिशन 30 डेज 20 स्पॉन्सर्स प्लानिंग। आप लोगों को लगता है कि 30 दिन के अंदर आपको 20 स्पॉन्सर्स निकालने का प्लानिंग दिया गया है और आपको ये अपनी टीम में भी फॉलो कराना है, तो उसके लिए आपको ये ट्रेनिंग सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला है। और स्वामी लाइफ बिजनेस के अंदर फास्टेड ग्रो आप इसी ट्रेनिंग सेशन के यूज से करने वाले हैं। बट अगर आपका फोकस यहाँ पर नहीं है तो आप ये ट्रेनिंग सेशन अगर नहीं देख रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। आपका 20 स्पॉन्सर बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा निकालना। अगर आपको लगता है कि 20 लोग आपके नीचे जल्द से जल्द ज्वाइन हो और आप जल्द से जल्द गोल्ड बन जाए, जो लोग यहाँ पर गोल्ड नहीं बने वो लोग गोल्ड की तरफ भी बढ़ जाए, क्योंकि अगर आप 5-6 दिन में गोल्ड नहीं बन पा रहे हैं तो फिर आप स्वामिनी के अंदर क्या करेंगे। स्वामिनी लाइफ बिजनेस हमें 2 डेज में आपका 4 क्लोजिंग देता है ना, मॉर्निंग एंड इवनिंग 1 डे में 2 क्लोजिंग, और 2 दिन में आपको 4 क्लोजिंग मिल रहे हैं। और 4 क्लोजिंग के अंदर आप 8 भी आउट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब 4-5 दिन में आप गोल्ड नहीं बन पा रहे हैं, तो आप 20 स्पॉन्सर्स कैसे पूरे करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप 4-5 दिन में फास्टेड ग्रो करें, आपका भी नाम हो, आप भी हिस्ट्री क्रिएट कर सके, तो आपको ये ट्रेनिंग सेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे से यहाँ पर अटेंड करना है। ठीक है, तो बढ़ते आगे और जानते हैं अगर हमें रियली में फास्टेड ग्रो चाहिए तो सबसे पहले हमें बनाना है अपना ड्रीम। और अगर हमारा ड्रीम हमारे पास नहीं है, हमारा सपना हमारे पास नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो ड्रीम बिग लिखा है। ठीक है, अब ये चीज क्यों लिखी है, क्यों आपको बताई जा रही है, क्योंकि सपने एक ऐसी चीज होती है जिनकी वजह से हम कर्म करते हैं। आप सोचो, आप लोगों के बहुत सारे ऐसे सपने होंगे जिनकी वजह से आपने बहुत सारी छोटी छोटी चीजें की होंगी, है ना। अब अगर आपका पहले कभी पढ़ाई के टाइम में हो सकता है यहाँ कुछ स्टूडेंट्स भी कनेक्ट हो, जॉब पर्सन भी हो, तो आपका अलग अलग अपना मेथड होगा। लेकिन अगर आपने कभी जेन्युइनली पढ़ाई की होगी तो आपने जरूर सोचा होगा कि मेरे इतने मार्क्स तो आने चाहिए। अगर आपने मार्क्स का टारगेट बना लिया तो आपने इतनी पढ़ाई भी की होगी, बिना पढ़े तो मार्क्स आ नहीं सकते। तो वही जाहिर सी बात है, हमें उतने मार्क्स लाने के लिए, उतने नंबर लाने के लिए उतना पढ़ना भी तो पड़ता है, तैयारी भी तो करनी पड़ती है। तो उसी तरीके से अगर हमें फास्टेड ग्रो चाहिए और अच्छा सच्ची में ग्रो करना चाहने का मन ही है हमारा, तो एक ड्रीम फिक्स होना हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो है हमारा गोल। और उसके पीछे अगर हम काम करेंगे तब भी जल्दी ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक अपनी डायरी में आपने अपना सपना नहीं लिखा है तो अपने सपने को जरूर लिखिए, क्योंकि ये सपना अगर आप लिखते हैं तो वो सिर्फ डायरी में नहीं रहता, वो सिर्फ डायरी के अंदर नहीं नोट है, वो आपके माइंड में भी नोट हो जाता है ना। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा बहुत ज्यादा अच्छे से सर। ठीक है, तो अभी अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ऑप्शन शो हो रहा है, फास्टेड वे टू सक्सेसफुल इन स्वामी लाइफ। अगर आप रियली में चाहते हो ना कि आप स्वामी लाइफ बिजनेस के अंदर आ चुके हो और आपका ये चाहे फर्स्ट कंपनी है, चाहे आपने इससे पहले कोई कंपनी किया है, चाहे आपने 10 कंपनी पहले किए हो, मैटर ये करता है अगर आप स्वामी के अंदर आ चुके हो तो आप ये 3 चीजें समझ लो, आप बहुत जल्दी ग्रो करने लग जाओगे। सबसे पहली चीज नंबर 1, टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग हमें स्वामिनी लाइफ के अंदर सबसे पहले देखना है, क्योंकि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इंडस्ट्री ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर हमें लोगों से जो है लाभ भी होता है, प्लस हम लोगों से ही लोगों के बीच का ही बिजनेस यहाँ पर पहुंचाते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, इन लोगों से लोगों का बीच का बिजनेस कैसे बनाना है, टीम को लेकर बिल्ड करना है। और वो कैसे बनेगा, जब आपके अंदर ये खूबी होगी, और इस खूबी को आपको तब डेवलप करना पड़ेगा जब आपके अंदर क्वालिटीज आएंगे। एंड सेकंड चीज क्या होता है, कुछ लोग टीम को बिल्ड कर लेते हैं, तो सेकंड में हम देख सकते हैं टीम मैनेजमेंट। अब आप सोच रहे हैं कि मुझे सक्सेस तो होना है, टीम बना के बैठे हैं लेकिन टीम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। उनको कब आपको फॉलो अप कराना है, कब क्लोजिंग कराना है, कब प्रोग्राम्स देने हैं, कब ट्रेनिंग्स अटेंड कराने हैं, आपको नहीं पता, आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक अच्छे अप्लाई नहीं हो। और जब आप अच्छे अप्लाई नहीं हो, भाई जाहिर सी बात है, जब जड़ अच्छी नहीं है तो फल कैसे अच्छे आ सकते हैं। आप चाहते हो कि मुझे ग्रो चाहिए और बिजनेस है हमारा लोगों का, जब आप ही अच्छे नहीं हो तो आप कैसे चाह सकते हो कि मेरे पास जो भी लोग आए वो अच्छे अच्छे हैं। नहीं, आपको पहले खुद ये चीज देखनी पड़ेगी कि आपको टीम कैसे मैनेज करनी है। ठीक है, उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट। अगर आप जॉब करते हो, आपके 8 घंटे का जॉब है, 12 घंटे का जॉब है, मैटर ये नहीं करता, करने वाला बंदा कर जाता है, करने वाला बंदा कर जाता है। आप सोचो ना, जिस बंदे के पास टाइम नहीं भी है वो भी टाइम निकालता है, हर चीज को करने का अलग अलग शेड्यूल होता है। तो अपने काम को करने के लिए हो सकता है वो 12 घंटे का जॉब आपके लिए इतना ज्यादा मैटर ना, तो अगर यहाँ पर टाइम दे दो वो आपको अर्निंग
गारंटेड है। हमारे मेंटोर्स भी पहले जॉब करते थे, और मेंटोर का आपको बहुत अच्छे से पता है, मिस्टर राकेश राठौर सर। सर ने भी पहले जॉब के साथ साथ ही पार्ट टाइम में इस बिजनेस को किया था, लेकिन आज डायमंड है वो इसी वजह से है। उस मकाम पे सर इसीलिए ही पहुंचे, सर ने अपने टाइम शेड्यूल को फिक्स किया। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट को हमें सबसे पहले देखना ही देखना है। ठीक, तो आई होप ये तीनों चीजें आपको समझ आ गई होंगी, और आ गई है तो आप इसकी मदद से अच्छे से ग्रो भी कर सकते हैं, लेकिन इसको समझ के, बिना समझे नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए एक चीज और समझ के काम करिएगा, सरल और आसान कामों को जटिल मत बनाइएगा। जो इजीली काम कर सकते हो आप उनको टफ मत करिए। आपको पता है कि मैं इंक अगर एक गोल पे हमें बोला जाता है ना कि उसको शूट करो, तो शूट करने से पहले हमें उस पर बनाना पड़ता है फोकस, है ना। शूट करने से पहले जो पुलिस वाले होते हैं इनकाउंटर करते हैं, तो आपको क्या लगता है वो ऐसी गोली चला देते हैं क्या हवा में? नहीं, वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट तब बनते हैं जब उनका बहुत ही ज्यादा निशाना पक्का बन जाता है, और निशाना तब पक्का बनता है जब अपने वो टारगेट पर फोकस करते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे भी होता है। हमें अगर मंथली टारगेट पे फोकस करा दिया जाता है और हम कर भी लेते हैं, तो हम अपने सरल कामों को सरल ही तरीके से कर पाते हैं, उनके लिए टफ हमें लड़ाई जंग नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो मंथली टारगेट जरूर बनाओ। आप एक चीज ये जरूर फिक्स करो, अगर हमें बताया जाए कि 30 डेज में मुझे 20 स्पॉन्सर्स निकालने हैं, तो भाई निकालने हैं। कैसे भी आप खाना खाए बिना रह सकते हो? नहीं। पानी पिए बिना रह सकते हो? आप बोलोगे नहीं। लेकिन आप ये 30 डेज में 20 स्पॉन्सर्स निकाले बिना कैसे रह सकते हो? ये चीज जिस दिन आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, आपको लगने लगेगा कि बिजनेस, अगर मैं खाना खाऊंगा जब ये हो जाएगा, मैं खाना बाद में रखूंगा, खाने को प्रायोरिटी बाद में दूंगा, लेकिन ये काम मेरा बहुत जरूरी है, पहले बिजनेस प्रायोरिटी देखूंगा। ठीक है, हाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ खाना मत खाओ भाई, खाना खाओ, लेकिन प्रायोरिटी की बात हो रही है यहाँ पे। आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हो, ज्यादा किसकी तुलना कर रहे हो, है ना। जिसकी ज्यादा तुलना करोगे वही चीज आपको मिलने भी वाली है। प्लस डायरी पेन, डायरी पेन के जो इंपॉर्टेंस होते हैं ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते। अब डायरी पेन आपको क्यों लेने को बोला जाता है, आपने कभी सोचा है? आपने देखा होगा, ये जो रामायण है, ये जो पुराण है, अगर ये लिखे हुए नहीं होते तो क्या आज आप इनको पढ़ पाते? पढ़ पाता कि कोई भी इंसान? क्या जान पाता कि महादेव कौन है? क्या जान पाता कि पार्वती कौन है? नहीं। वो एक लिखन की वजह से, एक लिखित की वजह से आप लोग जान पाते हैं, हम लोग जान पाते हैं कि आखिर को इसमें लिखा क्या है, ये जो पुराण है, ये जो वेद है, इनमें क्या क्या चीजें हैं। तो एक डायरी पेन का जो अस्त्र है ना, ये बहुत बड़ा है। आप इसको छोटा मोटा मत समझो, इसीलिए आपको कहा जाता है हर चीज को नोट डाउन जरूर करो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गुड ड्रेसअप को लेकर, लिस्ट बिल्डिंग को लेकर। तो गुड ड्रेसअप आपके बहुत ही ज्यादा काम पर फोकस डालता है। अगर आपका ड्रेसअप अच्छा है ना, बिल्कुल एकदम खतरनाक लुक है आपका, तो आपको नीचे से लेके ऊपर तक इंसान देखेगा तो, लेकिन आपको जज नहीं करेगा कि आपने कितना कमाया, आपको ये नहीं बोलेगा। और अगर आपका ड्रेसअप में कमी है, फिर वो आपसे पूछेगा आपने कितना कमा लिया। तो अपना ड्रेसअप इस तरीके से आप जो है हावी करिए, जिस हिसाब से आपको जो कोई भी देखे वो प्रभावी हो जाए, है ना, आकर्षित हो जाए। लेकिन उसको आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए आपको एक गुड ड्रेसअप करना भी पड़ेगा। और गुड ड्रेसअप का मतलब ये नहीं है अगर आप लोग कुछ भी पहने हैं तो वही पहन के चल रही है। हर जगह की चीजें ब्रांड दिखाने के लिए नहीं होती। आपका जो ड्रेसअप है वो फॉर्मल होना चाहिए, मीन्स नॉर्मल घर वाला नहीं, एक अच्छा लुक दिखना चाहिए आपका। ठीक है, तो यही चीज भी होती है भाई, अपने कामों को कठिन किस तरीके से हम बनाते हैं। ड्रेसअप को फोकस नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर आता है ऑब्जेक्शन, हमारे ऊपर आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस कि आपने कितना कमाया, क्या कर रहे हो, इतने टाइम से क्या नहीं किया। तो हम वो चीजें कठिन करेंगे नहीं, अपने ड्रेसअप पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं लिस्ट बिल्डिंग। तो ये वो पॉइंट है जो लिस्ट जो होता है ना, एक ऐसा स्तंभ है हमारे बिजनेस में, पूरा ऐसा प्योरिटी देने वाला एक ऐसा पॉइंट है। जो चीज अगर हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसी के हिसाब से हमारा बिजनेस ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप लिस्ट नहीं बनाते हो, लिस्ट पे फोकस नहीं करते हो, तो आप देखना, आप यही सोचोगे कि मैं किन लोगों को लेके आऊं बिजनेस में, आपके पास लोग ही नहीं होंगे, आप रोगे बैठ के है ना। रोने का मतलब आप परेशान होगे। तो परेशान ना हो, इससे अच्छा है आप लिस्ट पर फोकस करो। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप एंड क्लोजिंग, 80/20 रूल। ये वो चीजें हैं जो लोग नहीं करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आप क्या सोचते हो, गाड़ी को बिना स्टार्ट किए क्या चला सकते हैं? चला सकते हैं क्या? ऐसा पॉसिबल है? कौन सी गाड़ी है जो बिना स्टार्ट किए चल सकती है? साइकिल भी बिना स्टार्ट किए नहीं चलेगी भाई साहब। तो फिर और कौन सी गाड़ियों की बात कर रहे हैं आप? तो इस सोच में मत रहिए। आप लिस्ट नहीं बनाएंगे, इनविटेशन नहीं करेंगे, शो द प्लान नहीं करेंगे, आपको पैसा आने वाला है या आप ग्रोथ करने वाले हैं? पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको गाड़ी चलानी है तो उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको कुछ बनाना है तो पहले आग जलानी पड़ेगी। तो सोचो जरा, बिना आग के जब कुछ नहीं बन सकता, तो आपकी जो आग है, आप जो जला रहे हो, वो लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप एंड क्लोजिंग तो है। अब आपको इसकी राहत तभी मिलेगी जब आप इससे
आप हो गए, ठीक है। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम भी हो चुका है और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं लिस्ट को लेकर। अगर आपको लगता है कि आपके पास लिस्ट बिल्ड नहीं है तो आप लिस्ट 3 तरीके से बनाइए, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट में आपके क्लोज फ्रेंड, आपके जानने वाले लोग, आपके बहुत ही ज्यादा पास के रिलेटिव्स लोग जो आपके घर आते जाते रहते हैं, उन लोगों को आप सबसे पहले लिखिए और विदाउट किसी जजिंग के, किसी को जज मत करिए। उसके बाद वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट में आपके दोस्त के दोस्त लोग, भाई बहन के दोस्त लोग, जिन्हें आप जानते हैं वो आपको नहीं जानते लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उन लोगों को लिखिए, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे वार्म और कोल्ड, वार्म और हॉट में तो सारे लोग निपट गए, है ना। निपटने का मतलब है वहां पर वो फिनिश हो गया, तो अब हम वहां पर कौन से लोग लिखेंगे, कौन सी लिस्ट बनाएंगे। तो कोल्ड लिस्ट है समंदर, ठीक है। और इस समंदर को आप अपने सोशल मीडिया से अपग्रेड कर सकते हैं, वाई इंस्टा, वाई फेसबुक, वाई ट्विटर, टेलीग्राम, स्नैप, ऑल राउंडर आप जितने भी अपने फोन में एप्लीकेशन यूज करते हैं। ऐसा तो है नहीं जो फ्रेंड आपके इंस्टाग्राम पे है वही फेसबुक पे है, कुछ अलग अलग भी होंगे, है ना। तो वो सारे लोग आपकी लिस्ट बढ़ा सकते हैं, और जितनी बड़ी लिस्ट ना बड़ा बिजनेस, तो जाहिर सी बात है लिस्ट को अपडेट जरूर करो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं इन्विटेशन। अगर आप पार्ट टाइम या फुल टाइम भी इस बिजनेस को कर रहे हो, आपको बताया गया कि 20 स्पॉन्सर्स आपको निकालने हैं, 30 दिन के अंदर निकालने हैं। तो अगर आप अपना जॉब भी रख रहे हो, बिजनेस भी रख रहे हो, उसको भी प्रायोरिटी दे रहे हो, साथ में इस बिजनेस को कर रहे हो पार्ट में भी, तो भी हर दिन कम से कम 20 लोगों को इन्वाइट जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि सोच लिया 30 दिन पड़े तो 4 दिन बाद कर लूंगा, 2 दिन बाद कर लूंगा, वो दिन खिसकते चले जाएंगे। इसीलिए आप डेली बेसिस पे 20 लोगों को इन्वाइट करो, और जल्दी जल्दी करोगे तो जल्दी जल्दी आपके स्पॉन्सर्स भी निकल जाएंगे। मैं तो कह रही हूँ अगर आप अच्छे से करना शुरू करोगे तो 7-8 दिन में आप पूरे निपटा डालोगे 20 लोगों को, है ना। आपके साथ 20 स्पॉन्सर्स आ जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा फोकस, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब बात करते हैं, अगर हम इनविटेशन ही कर रहे हैं तो इनविटेशन जो होता है, हम जो लिस्ट बनाते हैं, वो हमारी जो लिस्ट होती है उसमें स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन, ये चारों कैटेगरी के लोग होते हैं। अब इन चारों कैटेगरी के लोगों के लिए इनविटेशन अगर हमें करना है तो ऐसा तो हम अलग अलग सारी चीजों को सीखेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। अगर हम इन सारी चीजों को अलग अलग सीखेंगे तो क्या होगा, हमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम इन सारी चीजों को शॉर्ट आउट कर सकते हैं, छोटा तरीका अपना सकते हैं, और वो क्या है, एक सिंपल सा वर्ड कैसा रहेगा, ठीक है। अगर हमें लगता है किसी को हमें इनवाइट करना है तो हम 2 तरीके से इनवाइट करते हैं, ठीक है। पहला तरीका तो ये है, हम किसी को डायरेक्टली कॉल करते हैं, जिसको कहा जाता है डायरेक्ट अप्रोच। हमने किसी को डायरेक्टली कॉल किया, उनके बारे में पूछा, उनकी फैमिली के बारे में पूछा कि हेलो राहुल जी कैसे हैं, फैमिली में सब कैसे हैं, पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है, बोलते हैं बहुत अच्छी चल रही है, एग्री। ये चीज हम तब करते हैं जब हमें पहले घर की कंडीशन जाननी होती है, पता लगे कोई वहां पे कंडीशन सही नहीं है, कोई हॉस्पिटल में है या कोई घर से बाहर है, कोई परेशान है, और आप वहां पे अपना अपॉर्चुनिटी बता रहे हो। इसीलिए पहले ये चीज जरूर फॉलो करो, फैमिली के बारे में पूछो, उनके बारे में पूछो, फिर वो एग्री करते हैं तो इनवाइट करो, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, और राहुल जी पढ़ाई कैसे चल रही है, अच्छा कैसा रहेगा राहुल जी अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 10 से 15 हजार कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। सिंपली आप देखो, यहाँ पे आपने कोई कंपनी रखा, कोई प्रोडक्ट रखा, कोई प्लान रखा, कुछ भी नहीं रखा ना, ये रखा कि काम क्या है, कुछ नहीं रखा ना। आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बताया, और वो भी 2 लाइनों में, अच्छा कैसा रहेगा राहुल जी आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 10 से 15-20 हजार कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा, ठीक है। ये होता है हमारा डायरेक्ट अप्रोच। अब अगर हम किसी को इनडायरेक्टली इनवाइट करते हैं, मींस हमारी बातों में ही बातें निकल आए, वो कैसे, हमने किसी को कॉल किया, कंडीशन के जानने के लिए हमें फैमिली वाला जो कोई फॉर्मूला उसको यूज जरूर करना है, और राहुल जी कैसे हैं, फैमिली में सब कैसे, सब बढ़िया, पढ़ाई कैसी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा राहुल जी मुझे आपसे एक बात पूछ रही थी, क्या आपके कांटेक्ट में ऐसे कुछ लोग हैं 10-5 जो लोग महीने का 10-15-20 हजार रुपए कमाना चाहते हो अपने मोबाइल फोन का 1 से 2 घंटे इस्तेमाल करके। हमने क्या किया, उल्टा कर दिया, उनसे नहीं पूछा, उनके दोस्तों के लिए कहा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो ये कहेंगे कि उन 10-15 लोगों को हटाओ, पहले मुझे बताओ क्या चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आप दोनों तरीकों से किसी भी पर्सन को इनवाइट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने प्रोफेशनली वर्ड यूज करा है, आपके बुआ जी, फूफा जी, चाचा जी, ताऊ जी, जो कोई भी हो, आप उनको वही चीज बोल के इन्वाइट करो। सर मैम का यूज मत करो, अगर आप सर मैम बोलते तो बोलते हैं ये तो बड़े वाले बन गए, है ना। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल मत करो जिससे आपको और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो, ठीक है। उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करो जो इजीली हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमने इनवाइट कर ही दिया तो हमारे पास 2 रिस्पॉन्स आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब कुछ फ्रेंड्स हैं, अगर आपने राहुल जी को इनवाइट किया तो आपसे पूछेंगे भी अच्छा रहेगा, काम क्या है, क्या करना पड़ेगा। अगर वो नेगेटिव पर्सन है और उनके माइंड में क्वेश्चंस है, उनको किसी ने कुछ बोल रखा है, तो वो बोलेंगे जोड़ने वाला है क्या, चैन सिस्टम है क्या, कौन सा मौका, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है क्या, सा बिजनेस है, ऐसी चीजें वो आपको बोलते हैं। तो अगर वो इन सारी चीजों को बोलते हैं तो आप क्या बोलेंगे, नहीं भाई जोड़ने वाला बिजनेस, हाँ है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ हमें नहीं करना। हमें सिंपली क्या करना है, अगर हमसे कोई क्वेश्चन भी करता है पहले काम बताओ, तो आप उनको क्या बोलो, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। भाई बात ठीक है,
सवाल के बदले सवाल पूछो। अच्छा मुझे एक बात बताओ राहुल जी, क्या है क्या नहीं वो बात की बात है, उसे छोड़ो तुम, ये जोड़ने वाला है तोड़ने वाला है उन सबको छोड़ो। मेरा सबसे पहला सवाल है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं, यस एंड नो। बोलते हैं यस ऑफ कोर्स बढ़ना है। तो मुझे ये बताओ, अगर बढ़ना है तो कमाना चाहते हो, ऑफ कोर्स कमाना चाहता हूँ। तो अपना 40 से 50 मिनट का टाइम वाइज जूम निकालो। हमारा वाइज जूम एक ट्रेनिंग सेशन रहता है, आई मीन वेबिनार रहता है, जिसमें आप प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन को क्लियर कर सकते हैं। 40 से 50 मिनट पे आपको ऑल इन्फॉर्मेशन क्लियर किया जाता है। अगर आप एग्री हैं तो मुझे बताइए, आपको क्या करना है। अगर आप एग्री हैं तो आप मुझे बताइए। वहां पे क्या हुआ, उनके जो इतने सारे क्वेश्चंस का भंडार था, हमने उनको छोड़ के अपना क्वेश्चन रख दिया, जिससे क्या हुआ, वो वहां से हट के यहाँ पे आ गया और हमारा इन्विटेशन भी डन हो गया। बोलते हैं ऑफ कोर्स मैं 40 से 50 मिनट का टाइम निकाल दूंगा। मुझे बताओ करना क्या है। करना कुछ नहीं है, जूम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगी, लेकिन लिंक जो रहता है वो पेड रहता है, उसका चार्ज भी पड़ता है, मेरे को ऊपर से मांगना पड़ता है। तो वो लिंक मैं आपके लिए तब मांगूंगी, है तो एक ही लिंक मुझे मिल भी जाएगा, जब आप मुझे प्रॉपर टाइम देंगे, कहेंगे आप फर्स्ट टाइम में बिल्कुल डन है। चलो भाई डन है, तो मैं आपको लिंक सेंड करती हूँ, आप जूम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, प्रॉपर वीडियो ऑन करके बैठिएगा। ट्रेनिंग सेशन पूरा जो है वेबिनार पूरा 6:30 तक चलेगा, आपको 6:30 तक पूरा अटेंड करना है, एंड उसके साथ साथ वीडियो ऑन करके बैठना है, अवेलेबल नेटवर्क में बैठना है, आपको ऑल इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगा। ये हमारा इन्विटेशन डन हो जाता है। अब हमें क्या करना है भाई, जाहिर सी बात है, प्लान दिखाना था, हमने जूम के माध्यम से दिखा दिया। अब उसके बाद हमारा जो काम रहता है वो क्या रहता है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, फॉलो अप एंड क्लोजिंग का। भाई अगर हमने किसी को प्लान दिखाया, सारी चीजें क्लियर की हैं, तो आपको क्या लगता है उसके माइंड में क्या क्वेश्चंस नहीं आए होंगे, ऑफ कोर्स आए होंगे। लेकिन अगर उन क्वेश्चंस को आप डेली बेसिस पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्लान आपने आज दिखाया और आप उससे 4 दिन बाद पूछ रहे हैं, हाँ सर बताइए प्लान दिखा था ना आपने, हाँ दोस्त वही बताओ क्या क्वेश्चन है, उसको याद रहेगा कि आपका प्लान। आपको अभी ये चीज याद नहीं होगी कि कल आपने क्या खाया। ज्यादातर लोगों को याद नहीं रहती है कि कल आपने क्या एक्टिविटी की। तो आप ये चीज पूछ सकते हो कि कल आपने जो प्लान देखा उसमें क्या क्या क्लियर नहीं हुआ। नहीं भाई, आप ज्यादा देर मत करो, फोकस करो फॉलो अप एंड क्लोजिंग को फॉलो करने को लेकर, जिससे आपका ही रिजल्ट अच्छा आएगा। इसमें ज्यादा देर मत करो, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आप फॉलो अप करना चले जाते हो, सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर लेते हो, तो आपको क्लोजिंग भी करनी होती है। क्लोजिंग करने के लिए, रिजल्ट निकालने के लिए हमें सिंपली क्या करना होता है, प्लान दिखाने के बाद 5 मैजिक सवाल से क्लोजिंग करना रहता है। देखो ये चीजें मैं आपको वो बता रही हूँ, अगर आप 30 दिन में सच में 20 स्पॉन्सर्स निकालना चाहते हो, तो आप इस तरीके से फॉलो अप करो, क्लोजिंग करो, 100% 20 स्पॉन्सर्स आपके पास होंगे। लेकिन अगर आप इस पूरे चार्टेड को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको 20 स्पॉन्सर्स निकालना, समझ रहे हैं। अब हमें क्या क्वेश्चन करना है, राहुल जी आपने इस बिजनेस प्लान को देखा, सारी चीजों को समझा, आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान। बोलते हैं मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा या प्लान अच्छा लगा, कुछ भी अच्छा लगा हो, आप उसको एग्री करिए। ऐसा नहीं है प्रोडक्ट अच्छा लगा, ऐसा कुछ नहीं बोलना। इससे आपका क्या होता है, आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो ऐसी चीजें मत कीजिए, सिंपली हाँ सर बहुत अच्छी बात है, प्रोडक्ट्स आपको अच्छा लगा। अच्छा राहुल जी अभी आप पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगे इस बिजनेस से। बोलते हैं हाँ महीने का 15-20 हजार तो आ ही जाए। आपको आ सकता है, लेकिन आप ये इनकम करने के लिए डेली कितना समय दे सकते हैं। बोलेंगे 2 से 3 घंटा दे सकता हूँ अपनी पढ़ाई के साथ साथ। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन लास्ट में ये चीजें बदलनी नहीं चाहिए। बोलेंगे हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए तो अभी सर आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा। बोलते हैं मुझे यहाँ पर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे। अच्छा सर बहुत बढ़िया। तो राहुल जी अभी आप यहाँ पर कितने आईडी से काम की शुरुआत करना चाहेंगे। हमारे यहाँ पे 1 आईडी 3 आईडी 7 आईडी से शुरुआत होती है। एक पैन कार्ड पे आप अपनी 7 आईडी 3 आईडी 1 आईडी एक्टिव करा सकते हैं। और 7 आईडी 3 आईडी 1 आईडी का बेनिफिट भी जरूर दिखाइए। अगर 7 आईडी से शुरू करते हैं तो 11,760 में से 6,000 रुपए रिटर्न हो जाता है, 4 पे आउट बन जाता है, 7 आईडी आपकी एक्टिव हो जाती है, ज्वाइनिंग हो जाती है, आईडी पासवर्ड मिल जाता है, 7 आईडी के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। और तो और इन फ्यूचरली आप यहाँ पे डेली बेसिस पे 10,500 तक का इनकम भी ले पाएंगे। उसके बाद अगर आप 3 आईडी से शुरू करते हैं तो 3 आईडी का जो पैकेज रहता है वो 5,040 कुछ रहता है। अगर आप 5,040 से शुरू करते हैं तो एक आईडी आपको पे आउट बना के दे देता है 1,500 रुपए का। 3 आईडी का आपको आईडी पासवर्ड मिल जाता है, प्लस आपको प्रोडक्ट्स भी मिल जाता है आपकी मर्जी का, ठीक है। ये चीज भी जरूर बताइए, आपकी मर्जी का आपको प्रोडक्ट्स भी मिल जाता है। और जब आप यहाँ पे कमाना शुरू करते हैं तो डेली बेसिस का 15,1500 मतलब आपका डेली कैपिंग हमारा रहता है 3,000 रुपए। अब 3,000 3,000 3,000 3 बार का आप खुद ज्वाइन कर लीजिए, 6,000 प्लस आपका 9,000 रुपए पर डे इनकम यहाँ पे रहता है। अब अगर आप सिंगल आईडी से करते हो 1,680 रुपए से करते हो, नो डाउट नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे आपका कोई पेयर नहीं बनता। 1,600 से आपका आईडी एक्टिव होता है, आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हो। आईडी ग्रीन होने के बाद में आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, लेकिन आप डेली बेसिस पे यहाँ से 3,000 ही कमा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। आप ये चीज क्लियर करो। अगर समझदार पर्सन होगा, आप अच्छे से समझा रहे हो, तो वो समझ जाएगा कि मेरे लिए तो 7 ही आईडी बेस्ट है। अगर आपने पूरा अच्छे से समझाया है तो वो 7 को जरूर चूज करेगा। बोलते हैं मेरे लिए तो 7 बेस्ट है, मैं 7 से करना चाहूंगा। अब क्या आप उससे ये कहोगे चलो सर 7 से करना चाहते हो तो कर दो,
तो कहेगा बहाने मारेगा फिर। तो हमें क्या करना है, तुरंत ज्वाइनिंग करवाने के लिए एक छोटी सी ट्रिक यूज करनी है जिसको बोलते हैं अर्जेंसी। और अर्जेंसी क्या होती है? अर्जेंसी ये होती है जिसमें हम थर्ड पार्टी पर्सन का यूज करते हैं। अब ज्यादातर लोगों को ये चीज पता है लेकिन फॉलो नहीं करते। लेकिन आपको लगता है 30 दिन के अंदर आपके पास 20 स्पॉन्सर्स आने चाहिए, आप इस 90 डे के प्लानिंग में टॉप बनने चाहिए, टॉपर बनने चाहिए, तो आपको करना है ये अच्छे से फॉलो। और वो कैसे कर सकते हैं? सर बहुत अच्छी बात है, आप 7 आईडी से शुरुआत करिए। अच्छा मेरे पास ना आपके लिए एक ऑफर है। ऑफर ये है, हमारे एक मेंटोर है, हमारे एक महागुरु है मिस्टर राकेश राठौर सर। और सर जो है यूपी कानपुर से बिलोंग करते हैं। सर को यहाँ पे 5 से 6 साल हो चुका है काम करते हुए। सर यहाँ से 3-3 गाड़ियां मेंटेन करते हैं। और यहाँ के सर रॉयल डायमंड है, मीन्स उनका जो अचीवमेंट है वो करोड़ों में है सर। मंथ का 10 लाख रुपए सर यहाँ से मंथली इनकम लेते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, अगर मेंटोर ऐसे गाइडलाइन सर का आपको साथ मिल जाए और पर्सनली आपको सीखने का मौका मिल जाए तो कैसा रहेगा? आपको आज हर पर्सन बोलेगा सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आप उन्हें बताइए, ऐसा है सर हमारे पास 150 की लिस्ट है। हमारे सर ने एक ऑफर ये निकाला है, 150 लोगों को सर आज वहां पर ऐड करेंगे और उन लोगों को 90 दिन में 50 से 1 लाख तक की इनकम तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 150 लोगों का ही सिलेक्शन हो रहा है। अब वो कहेगा मेरा हो सकता है, क्वेश्चन भी कर लेगा। तो कहिए सर ये चीज अब मैं तो क्लियर नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं अपने सर से एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। अगर 1 to 1 बैठे हैं तो आप कॉन्फ्रेंस करके बात जो है हैंड फ्री करके बात करा लीजिए, और अगर दूर है तो कॉन्फ्रेंस करके करा लीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपने लाइन को कॉल किया, पूछा हेलो सर कैसे हैं, हमारे एक सर हैं और राहुल जी यहाँ पर 7 आईडी से स्टार्टअप करना चाहते हैं। सर मैं सोच रही थी इनका 150 वाली लिस्ट में सिलेक्शन हो जाता तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता। अब आपके मेंटोर बोलेंगे मैम 1 सेकंड रुकिए देख के बताता हूँ, बोलेंगे वो आपको 1 सेकंड रुकने के लिए आप वहां पे रुकिए, फिर वो जब चेक करते हैं तो आपको वही चीज बताते हैं जरूरी होती है। वो पूछेंगे कितने लोग हैं, कहेंगे सर राहुल जी हैं, बहुत ही ज्यादा सीरियस है। अच्छा सर हो सकता है सिलेक्शन या नहीं, बोलेंगे मैम हो तो सकता है लेकिन ऑन द स्पॉट अगर अभी करेंगे तभी हो सकता है, एक ही सीट अवेलेबल है, मुझे फास्ट डॉक्यूमेंट भेजिए, पेमेंट भेजिए, तभी आप वहां पर सिलेक्शन करा सकते हैं। यहाँ पे हम सर को थैंक यू बोल देते हैं, सर जस्ट मैं आपको अभी भेजती हूँ, रिप्लाई करती हूँ, आप उनका सिलेक्शन वहां करा दीजिएगा, थैंक यू। अब हमारा काम क्या है, सर को तो हमने कट कर दिया कॉल, उनका तो थैंक यू बोल दिया, अब हम आ गए प्रोस्पेक्ट के पास। अब हमने क्या किया, कांग्रेचुलेशन सर बहुत अच्छी बात है, आपका लक बहुत अच्छा है एंड बहुत बढ़िया है, आपको 150 वाली लिस्ट में सिलेक्शन मिल गया है, आप पर्सनली मेंटरशिप वहां पे ले पाएंगे, सिंपल। ठीक है, अब वो क्या करेगा भाई, जाहिर सी बात है जब कमाने वाला बंदा है, सच में कमाने आया है, 7 आईडी से एग्री हुआ है, तो वो आपको बोलेगा हाँ मैं आपको तुरंत की तुरंत यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ, और यहाँ हमारी क्लोजिंग फिनिश हो जाती है, सिंपल। तो इस तरीके से आप क्लोजिंग करके प्रॉपर अच्छे से रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बात करते हैं फॉलो अप एंड क्लोजिंग को लेकर। 80/20 रूल्स को फॉलो करना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने जस्ट क्लोजिंग से पहले भी आपको बताया था, लेकिन अगर आपने ये नहीं सुना तो दोबारा सुन लीजिए। फॉलो अप एंड क्लोजिंग करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 80/20 हमें ये बताता है, अगर आप 10 तक पहुंच रहे हो, शुरुआत है, 2 लोग अगर आपके साथ आ गए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मत सोचिए, ये सोच के दुखी मत होइए कि 8 लोग क्यों नहीं आए, भाई कोई दिक्कत नहीं है, 8 नहीं आए 2 तो आ गए, लेकिन इसकी वजह से परेशान नहीं होना है और पॉजिटिव होकर काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब अगर आप सच में यहाँ पे 20 डेज का स्पॉन्सर निकाल रहे हो, आई मीन 30 डेज के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि मुझे फॉलो अप करना है सोशल मीडिया पे, तो थोड़ी चीजें यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, जैसे प्रॉब्लम्स के स्टेटस लगा सकते हैं कि मार्केट में आज कितनी प्रॉब्लम्स है, पैसे की कमी, घर का खर्चा, इस तरीके से कुछ स्टेटस लगा सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप प्रॉब्लम दिखाते हो तो भाई सोल्यूशन भी आपको उसका देना पड़ेगा, और सोल्यूशन के लिए आप अपना अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं, क्या आप भी घर बैठे 1200 से 2400 रुपए कमाना चाहते हैं, है ना, 100% गारंटी, ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी का पोस्टर्स आप लगा सकते हैं, जिससे लोग आपसे क्वेश्चंस भी करेंगे और आपके पास आएंगे भी। ठीक है, उसके बाद आप कुछ पे आउट्स वगैरह भी दिखा सकते हैं कि अगर आप इतना कमाना चाहते हैं, मेरा आ रहा है, तो लोग आपको देखकर आपको कांटेक्ट जरूर करते हैं, तो इन चीजों को भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नेवर हिट पुश, यहाँ पर एक चीज आप ध्यान से समझिएगा, एकदम बिल्कुल ध्यान से, अगर आप सच में यहाँ ग्रोथ करना चाहते हो तो द की टू फास्ट सक्सेस इज बिगिन कंसिस्टेंट इन शोइंग बिजनेस प्रेजेंटेशन। आप एक चीज ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर आप चाहते हो कि इस बिजनेस में आप सच में सक्सेस करो, तो कंसिस्टेंसी को कभी पुश नहीं करना, कभी नहीं छोड़ना, कभी भी। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको करना है प्रेजेंटेशन, बिजनेस के प्लान का प्रेजेंटेशन। अब ऐसा नहीं है कि आप भाई कंसिस्टेंसी का मतलब ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, सिर्फ आ रहे हैं, अपलाइन के बाद से कनेक्ट हो गए, लेकिन प्लान नहीं दिखा रहे, कर्म नहीं कर रहे, तो वो भी गलत है। ऐसा नहीं है कि बच्चे का एडमिशन किया हुआ है और वो एग्जाम में नहीं जा रहा है तो टीचर उसको हमेशा पास ही कर देगा, टीचर को भी गुस्सा आता है, वो भी फेल कर सकता है, वो भी इंसान है ना। लेकिन ये चीज आपको भी समझनी है, हर इंसान को अगर आप प्लान दिखाओगे, हो सकता है वो हर इंसान आपके साथ ना आए, लेकिन आपको प्लान प्रेजेंटेशन नहीं छोड़ना। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे बहुत ही ज्यादा अच्छे से। और ज्यादातर लोग यहाँ पर फेल होते हैं, कंसिस्टेंसी को छोड़ देते हैं, प्लान दिखाना बंद कर देते हैं, वही उनका काम रुक जाता है और कहते हैं कंपनी बेकार थी। कंपनियां कोई बेकार नहीं होती है, कंपनी में जुड़ने वाले लोग बेकार होते हैं, और वही लोग कंपनी को बदनाम कर देते हैं। तो आप देखिए आप कौन सी कंडीशन में है, अच्छी कंपनी में काम तो कर रहे हैं आप, लेकिन क्या अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और अगर आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो ये चीज आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड हैबिट्स, ठीक है ना। यहाँ हमें बताया गया अच्छी आदतें डालिए। अगर आप लेट उठते हैं तो जल्दी उठने की आदत डालिए। अगर आप मीटिंग टेनिंग्स में वीडियो ऑन नहीं करते हैं तो वीडियो ऑन करने की आदत डालिए। अगर आप अटेंड नहीं करते हैं तो अटेंड करने की आदत डालिए। टीम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी करना शुरू कीजिए। टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी करिए, लेकिन गुड हैबिट्स जरूर लाइए। जब तक गंदी आदतें आपके अंदर है तब तक आप अच्छे कर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ अगर आप काम करेंगे तो अच्छे से सक्सेस आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमें यहाँ पर फोर्थ पॉइंट बताता है टेलाटेल। एक थोड़ा सा फॉर्मूला है, विच फॉर्मूला। इसका आप यूज कहाँ कर सकते हैं? जब आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं और आपको लगता है ये मेरे साथ आना चाहिए, तो आप उसको विच फॉर्मूले के साथ भी ला सकते हैं। कैसे? वर्क प्रोफाइल। आप अपने बारे में उसको बताइए, आपका क्या काम था, आप पहले क्या करते थे, जॉब करते थे, पढ़ाई करते थे। हाईलाइट सिचुएशन, आपने इस बिजनेस को किस सिचुएशन में ज्वाइन किया, उस सिचुएशन को इतना हाईलाइट कीजिए जिससे वो पर्सन देखे, आपको सुने, अच्छे से फोकस करे। उसके बाद आपका ओपिनियन क्या था इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, इंटेल ओपिनियन। आपने इस बिजनेस को करने को क्यों सोचा, आपने क्या इसकी क्षमता रखी सोचने की, ये भी जरूर बताइए। उसके बाद कन्विंसिंग मूवमेंट। ऐसी चीजें अगर हम करते हैं ना कि पहले मैं पढ़ाई करती थी, मेरी ये सिचुएशन थी, मैं या तो अपना पॉकेट मनी नहीं बचा पा रही थी, सेव नहीं कर पा रही थी, तो मैंने ये सिचुएशन के साथ ओपिनियन रखा बिजनेस को करने का, ये मुझे अच्छा लगा। कन्विंसिंग मूवमेंट कि यहाँ पे घर बैठे कमा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। आपको जो चीजें अच्छी लगी हो वो कन्विंसिंग मूवमेंट आप वहां पे बता सकते हैं। एंड उसके बाद चेंजेस, कि आज आप देख सकते हैं मैं आपके बीच बात कर पा रही हूँ, या बोल पा रही हूँ, या प्रेजेंटिंग कर पा रही हूँ, या आप सभी लोगों को समझा पा रही हूँ, ये मेरे अंदर चेंजेस है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने आप को विच फॉर्मूले से टेल कर सकते हैं, मीन्स लोगों को बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और एक और चीज बता दूं, ये फॉर्मूला जब आप क्लोजिंग करने जा रहे हैं तो भी आपको काम करेगा, जब आप प्लान दिखाने जा रहे हैं तो भी आपके साथ काम करेगा। प्लान दिखाने से पहले भी अगर आप बोलते हैं कि भाई मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने तो जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैंने ये क्यों ज्वाइन किया, मेरी सिचुएशन क्या थी, ओपिनियन क्या था, आज चेंजेस क्या आए हैं, आप प्लान दिखाने से पहले भी इसको यूज कर सकते हैं और क्लोजिंग में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फिफ्थ पॉइंट हमें बताता है ऑलवेज बी प्रोफेशनल। बट ये जो बिजनेस है इतना ज्यादा शानदार और खतरनाक बिजनेस है, अगर आपका ड्रेसअप अच्छा नहीं है ना, आपके अंदर क्वालिटीज नहीं है ना, तो भी क्वालिटीज आपके अंदर अच्छे आ जाते हैं प्रोफेशनली वाली। लेकिन उसके लिए आपको रहना पड़ता है प्रोफेशनली। ऐसा नहीं है कि आप जिस तरीके से घर में रह रहे हो उसी तरीके से प्लान दिखाने चले गए, या उसी तरीके से मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो अपने लुक में वही चीजों में, तो गलत है। आपको यहाँ पर हमेशा प्रोफेशनली ही रहना है, कभी क्लोजली नहीं रहना, ठीक है। हाँ, ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी टीम से बिल्कुल दूर दूर हो जाएंगे, लेकिन हाँ इस तरीके से बात करिए जो प्रोफेशनल आता है ना, क्लाउजली नहीं आता, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरीके को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सक्सेस की तरफ जल्दी बढ़ते हैं और फास्टेस्ट ग्रो भी कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हैं, सिक्स पॉइंट हमें बताता है ये जो हमारा बिजनेस है ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जब तक आप डुप्लीकेशन पे फोकस नहीं करोगे तब तक हमारा बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। तो आपको क्या लगता है डुप्लीकेशन तब कब होता है? आप कभी भी कोई गलत टेक्स्ट को कॉपी करते हो, या आपका कोई नाम गलत लिख देता है तो आप उसको काटते हो या उसी को लिखना शुरू कर देते हो? नहीं। अगर मेरा नाम काजल है और काजल की जगह कोई कुछ और लिख रहा है, या उसमें सिर्फ कली लिख रहा है, JAR लगा ही नहीं रहा है, तो मैं क्या अपना नाम कली लिख लूंगी? काजल नहीं करूंगी, उसमें पूरा करूंगी, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे लिए बेटर है। इसी तरीके से अगर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आ चुके हो और आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, चाहे 1600 ही सही, वो छोटा सा अमाउंट ही सही, लेकिन आपको लगता है कि मेरा यहाँ पर डुप्लीकेशन होना चाहिए, तो उसके लिए आपको करने पड़ेंगे क्वालिटी डेवलप। और क्वालिटी का मतलब है अगर आपको लगता है कि आपके लोग आपके ट्रेनिंग सेशन में वीडियो ऑन करें, तो आप भी वीडियो ऑन करना शुरू करो। आपको लगता है कि आपके लोग भी पैनल पे बात करें, तो आप भी पैनल पे आने की क्वालिटी डेवलप करो। ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तभी डुप्लीकेशन होता है। आप देख सकते हो ये रेड शेडो जो है सबसे यूनिक है, और उसके बाद ही यहाँ पे सारे ब्लू शेडो हैं। तो वो इसीलिए ही है, एक अकेले रेड शेडो ने इतने सारे ब्लू शेडो को अपनी तरफ लाया। वो किस लिए? क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी है, और यही चीज आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ओके, तो अभी यहाँ पे हमारा स्लाइड फिनिश हो चुका है, और आई होप आपने आज के सेशन से बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। थैंक यू सो मच। और अगर आपने इसको सीखा है